अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सिटावी 6 को सीखेंगे कि हम सिटावी 6 कैसे यूज़ करते हैं, इसमें रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं और इसके डिफरेंट टैब्स कौन से हैं। तो सबसे पहले सिटावी 6 को ओपन कर लेते हैं। सिटावी 6 ओपन होती है, आपको प्रोजेक्ट्स का इंटरफेस शो होता है। तो हम एमएस रिसर्च प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन के वक्त क्रिएट किया था। तो हमारा एमएस रिसर्च प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और सिटावी का कुछ इस तरह के का इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। सिटावी में बेसिकली जो मेन टैब्स है वो 3 है। फर्स्ट वन इज़ रेफरेंसेस, सेकंड वन इज़ नॉलेज, थर्ड वन इज़ टास्क। तो हम मतलब ऑर्डर में चलेंगे। पहले रेफरेंसेस टैब को मतलब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो रेफरेंसेस के टैब के अंदर फर्दर आपको 3 टैब्स मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को जो रेफरेंसेस आप ऐड करते हैं वो दिखने को मिलेगी और यहाँ पे आप उसमें एडिशन वगैरह कर सकते हैं, लाइक उसका ओवरव्यू देख सकते हैं, उसमें न्यू न्यू एडिशन कर सकते हैं। रेफरेंसेस यहाँ पे आपको शो होंगे। आप उसमें फर्दर अगर कुछ मिसिंग है आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस स्टेप के अंडर कर सकते हैं। कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लाइक उसका एब्स्ट्रैक्ट टेबल, आप कंटेंट्स इवैल्यूएशन, कॉन्टेक्स्ट लाइक कीवर्ड्स, कैटेगरी, ग्रुप्स वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके लिंक्स अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे शो होंगे। फिर कोटेशन का टैब है जहाँ पे आप डायरेक्ट कोटेशन अगर करते हैं, इनडायरेक्ट इमेज कोटेशन, तो वो सब इस टैब में शो होंगे। यहाँ पे अगर इस रेफरेंस से रिलेटेड आप कोई टास्क बनाना चाहते हैं तो यहाँ टास्क के अंदर शो होगा। और लोकेशन, अगर आप किसी बुक का रेफरेंस या फिर किसी आर्टिकल का रेफरेंस लाइब्रेरी से उठाते हैं तो यहाँ पे आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। सेकंड टैब इज़ नॉलेज। नॉलेज पे आके आप लोगों को वही 3 टैब्स मिलेंगे। एक प्रीव्यू का, यहाँ पे आपके पास नॉलेज के आइटम्स होंगे और यहाँ पे आपको कैटेगरीज देखने को मिलेगी। अब कैटेगरीज हम कैसे बनाते हैं, यहाँ नो कैटेगरीज पे आके हमने राइट क्लिक करना होता है और न्यू कैटेगरी। तो हमारे पास न्यू कैटेगरी बन गई। अब हम इसको नेम दे सकते हैं इंट्रोडक्शन। सिंपली मैं इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी हो गई इंट्रोडक्शन की। हम दूसरी भी बना सकते लाइक हिस्ट्री। इसको रीनेम करने के लिए राइट क्लिक, एडिट और हिस्ट्री, ये सेकंड कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास कंक्लूजन। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें कैटेगरीज बना सकते। अब अगर मुझे यही 3 कैटेगरीज चाहिए तो मैंने ये कैटेगरीज यहाँ पे बना दी। फिर हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं टास्क। टास्क यहाँ इस स्टेप में हम कोई भी टास्क प्लान कर सकते हैं। ये टास्क प्लानर है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई न्यू टास्क ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ प्रोजेक्ट टास्क पे आते हैं। यहाँ से हम टास्क का नाम, लाइक मुझे साइनॉप्सिस सबमिट करने हैं 4 फरवरी पे, तो साइनॉप्सिस ड्यू डेट इज़ 4 फरवरी 2022। ओके। अब इसकी इम्पोर्टेंस, तो मैं इसे हाई इम्पोर्टेंस दूंगा और नॉट स्टार्टेड, सो स्टेटस यहाँ पे होगा। अगर स्टार्टेड है तो ये सेकंड, अगर एडवांस्ड है मतलब मैंने काम किया है तो यहाँ, अगर कंप्लीट है तो यहाँ, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया है अभी, सो नॉट स्टार्टेड एंड ओके। तो ये हमारे पास बन गया। अब अगर हम इसमें कोई काम कर लेते हैं तो हम ये खुद ही मूव कर सकते हैं यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन सेलेक्शंस में फ़िल्टर्स हैं। माई टास्क
अगर हमने बहुत सारे टास्क ऐड किए हैं तो जो हमने खुद से ऐड किए हैं वो यहाँ माई टास्क के अंदर शो होंगे। यहाँ पे ऑल टास्क, करंट टास्क, अगर हम किसी मतलब टास्क पे काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। इम्पोर्टेंट वो फिल्टर के हिसाब से होगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कम। और प्रोजेक्ट टास्क, इस प्रोजेक्ट में जितने भी टास्क मैं ऐड करूँ तो वो यहाँ पे शो होगा। मैं ऑल टास्क पे करके इसको छोड़ देता हूँ फॉर नाउ। अब हम आते हैं वापस रेफरेंसेस के टैब पे। अब रेफरेंसेस के टैब में हमारे पास ये फर्दर ऑप्शंस है। तो सबसे पहले मैं साइटेशन पे आके साइटेशन स्टाइल चेंज करूँगा जो कि मैं यूज़ करना चाहता हूँ APA 7। तो साइटेशन पे क्लिक करके साइटेशन स्टाइल, और यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने किया है APA 7। अगर आपका APA 7 नहीं है तो आपने सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है, फाइंड एंड ऐड स्टाइल पे क्लिक करना है और नेम लिखना है APA। APA सर्च कर ले सिंपल, या फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, नो स्टाइल। यहाँ पे ये देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल हमने लिखा, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं APA 7। हमने सिर्फ इस पे क्लिक करना होगा और फिर ऐड के बटन पे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ से APA और ओके। APA को ओके करने से पहले आपको ये दिखाता है कि अगर APA 7 के अकॉर्डिंग आपने इंटेक्स साइटेशन करनी है तो वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होगा। जर्नल आर्टिकल का इस फॉर्मेट में होगा, एडिटेड बुक का इस फॉर्मेट में, और सिंपल बुक का इस फॉर्मेट में होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिखा भी देता है कि आपके बिब्लियोग्राफी और इंटेक्स साइटेशन कैसे जनरेट होगा। अच्छा, फिर रेफरेंसेस में हम फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है ऐड रेफरेंसेस की। तो हम यहाँ से मैनुअल एंट्री कर सकते हैं किसी भी रेफरेंस की। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे अगर बुक का रेफरेंस देना है, एडिटेड बुक या जनरल आर्टिकल, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं थीसिस कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल आप थीसिस का रेफरेंस दे रहे, ऑथर नेम यहाँ पे, थीसिस का टाइटल यहाँ पे, सब टाइटल है तो ये डेट, ईयर, सब कुछ यहाँ से मोर फील्ड में आप क्लिक करके उसका DOI नेम, पेज काउंट, नोट, सब कुछ जो है ना यहाँ दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप रेफरेंस यहाँ से पुट कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड टैब में हम आते हैं, अगर हमारे पास ISBN नंबर आपका बुक है या फिर किसी आर्टिकल का DOI नंबर है तो हम कैसे उसके बेस पे रेफरेंस ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ के बाद हम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र पे मैं गूगल स्कॉलर पे आता हूँ। गूगल स्कॉलर में कोई भी आर्टिकल उठाते हैं, गेमिफाइड लर्निंग, ये मेरे पास हो गया आर्टिकल। आर्टिकल में ये DOI नंबर, ये DOI नंबर मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी लिंक, और इसको मिनिमाइज करके हम सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ऐड। तो सिटावी आपका आर्टिकल DOI नंबर से सर्च करेगा, आपको यहाँ पे टाइटल शो होगा, उसके ऑथर्स ये आप देख सकते हैं, ये मुझे शो हो गए, और ऐड टू प्रोजेक्ट। तो इस तरह आप किसी भी ISBN नंबर या DOI नंबर के थ्रू रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फर्दर आपको अगर ये आर्टिकल यहाँ सिटावी से ही ओपन करना है तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और ऑलवेज प्रीव्यू दिस लोकेशन, यहाँ पे आपका आर्टिकल शो होगा सिटावी में, और आप यहाँ से ही डायरेक्ट मतलब रीड कर सकते हैं। It will take some time due to the internet issue. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेमिफाइड लर्निंग इन हायर एजुकेशन, गेमिफाइड लर्निंग इन हायर एजुकेशन, सिर्फ हमने DOI नंबर से यहाँ पे गूगल स्कॉलर से आर्टिकल जो है ना वो इंपोर्ट कर दिया है।
अच्छा, नेक्स्ट थिंग जो आती है ऑनलाइन सर्च। ऑनलाइन सर्च में हम मतलब बग़ैर ब्राउज़र ओपन किए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स मौजूद है और आप अपने रिसर्च से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल यहाँ सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन दोनों लाइब्रेरीज में से या आप बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वन भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे चेक करना होता है। तो हमने दोनों सेलेक्ट किया। अब हम आर्टिकल सर्च करते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 यहाँ ऑल फील्ड्स में और सर्च। तो ये दोनों लाइब्रेरीज में हमारे लिए आर्टिकल सर्च कर रहा है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में 351 आर्टिकल्स, जबकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 133 आर्टिकल्स जो है ना वो मतलब इन्होंने ऐड कर दिए हैं, अभी इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ से हम कैंसल सर्च, तो हमारे पास ये जितने भी अभी तक इंपोर्ट हो चुके उसमें अगर हमने ये टाइटल के हिसाब से हम देखते हैं डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी 2021 का एक आर्टिकल है, तो मैं इसको और साथ में ये द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, अगर मुझे ये दोनों चाहिए तो मैं सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐड टू प्रोजेक्ट। सेलेक्ट द रेफरेंसेस यू वांट टू इंपोर्ट, तो मैं सिर्फ सेलेक्टेड रेफरेंसेस इंपोर्ट करूँगा। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास ऐड हो गए द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स रिकवरी। तो इस तरह हम इन बिल्ट लाइब्रेरी जो है सिटावी की ये दोनों इससे इंपोर्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स। अब फाइंड फुल टेक्स्ट ये नेक्स्ट स्टेप है। तो इस आर्टिकल की हमारे पास कोई भी लोकल फाइल मौजूद नहीं या इंटरनेट एड्रेस, लेकिन मुझे इसकी फुल टेक्स्ट जो है ना वो सर्च करनी है। तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, फाइंड फुल टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये फॉर ऑल रेफरेंसेस की बजाय इनको ओके, नो इसको नहीं हमने करना, हमने ये वाला ओपन करके करना है। तो फाइंड फुल टेक्स्ट और सर्च। तो ये आपके लिए सर्च करके आपको फुल टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे दे देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। सर्च में अगर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं सिंपली कीवर्ड वगैरह एंटर करके। अगर हमने इसकी बिब्लियोग्राफी देखनी है कि कैसे बनी है बिब्लियोग्राफी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। या फिर हमने कॉपी करनी है तो प्रिंट इन करंट, पहले बिब्लियोग्राफी पे प्रिंट इन करंट साइटेशन स्टाइल। तो यहाँ पे हमें बिब्लियोग्राफी जनरेट हो गई है अकॉर्डिंग टू AFES 7, और यहाँ से हम कॉपी करके अपने MS वर्ड के फाइल में भी फुट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग इज टेबल, कि हमें ये सब आर्टिकल टेबल के फॉर्म में शो हो, तो हमने सिर्फ टेबल पे क्लिक करना है और उस इन आर्टिकल्स का सब डेटा हमें टेबल के फॉर्मेट में शो होगा। फिर नेक्स्ट थिंग इज साइट, अगर हम इसको वर्ड में साइट करना चाहते तो सिंपल यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई थॉट है या आइडिया है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उससे राइट अप कर सकते हैं। लाइक कोई भी आइडिया गेमिफाइड लर्निंग में कर देता हूँ। ये मेरे पास आइडिया है, कोई आइडिया आया ताकि मैं भूलूँ ना, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लूँगा। टेक्स्ट आइडिया, कोर स्टेटमेंट आइडिया का क्या है उसका फर्दर टेक्स्ट यहाँ पे पुट करके मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरे पास नॉलेज के टैब में ऐड होगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द रेफरेंसेस टैब। अब हम जाते हैं नॉलेज टैब पे। नॉलेज टैब पे
हम पहले ऑल पे क्लिक कर देते तो ऑल में हमारे पास ये आइडिया, ये बल्ब का निशान आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे थॉट्स या आइडियाज़ जो है यहाँ पे सेव होंगे। हम किसी आर्टिकल से अगर डायरेक्ट कोटेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये आर्टिकल है, ये मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। इससे अगर हमें कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट एज इट इज़ ऑथर के वर्बेटम में चाहिए तो हम सिंपली उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर दूँगा और डायरेक्ट कोटेशन पे मैंने क्लिक कर देना है। तो ये मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट कोटेशन मेरे पास नॉलेज के टैब में ऐड हो रहा है। अब अगर मुझे इंट्रोडक्शन के लिए ये डायरेक्ट कोटेशन चाहिए तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही वन क्लिक करके इंट्रोडक्शन की कैटेगरी या कोई और कैटेगरी भी असाइन कर सकता हूँ। मैं सिंपली इंट्रोडक्शन की कैटेगरी असाइन करके इसको ओके कर देता हूँ। अब अगर इसी सेम आर्टिकल से मुझे ये फाइल चाहिए या मतलब ये स्टेटमेंट चाहिए फॉर इनडायरेक्ट कोटेशन, तो यहाँ पे ये पर्पल कलर का टेक्स्ट आइकन बना है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये इनडायरेक्ट कोटेशन में ये होगा। इनडायरेक्ट कोटेशन का मतलब ये है कि मीनिंग ये होगी लेकिन हम उसे अपने वर्बेटम में लिख देते हैं फॉर द सोल पर्पस के प्लेजरिज्म अवॉइड हो सके। तो सिंपली हम इस तरीके से इसको राइट अप कर सकते हैं अपने वर्बेटम में, और इसको भी यहाँ से कैटेगरी असाइन करते हैं। मैं इसको हिस्ट्री में रख देता हूँ। अब इस आर्टिकल में मतलब मैं पढ़ रहा हूँ कोई भी आर्टिकल और मुझे हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, सो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और हाईलाइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे ग्रीन मार्कर शो हो रहा है, ये हाईलाइटेड यहाँ पे सेव हो गया हमारे साथ कोटेशन के टैब के अंडर। अब हम नॉलेज के टैब पे आते हैं तो नॉलेज में हमारे पास ये सब जो है ना वो सेव हो गए हैं, मतलब ये हमारी आइडिया है। ये हमने इनडायरेक्ट कोटेशन पर्पल टेक्स्ट, डायरेक्ट कोटेशन जो ब्लू टेक्स्ट है, और ये हमारे पास हाईलाइटेड आइटम्स हैं और साथ में इसके रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। हमने जो कैटेगरीज असाइन किए थे तो इंट्रोडक्शन में हमने ये डायरेक्ट कोटेशन ली है, डायरेक्ट कोटेशन का टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है, उसका रेफरेंस यहाँ पे। हिस्ट्री में हमने इनडायरेक्ट कोटेशन ली थी, इनडायरेक्ट कोटेशन यहाँ पे, और उसमें हमने जो अपने वर्बेटम में लिखा था वो यहाँ पे शो होता है। अच्छा, फिर नॉलेज आइटम में फर्दर हम समरी भी बना सकते हैं, इमेज या फाइल भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आता है टास्क। टास्क में वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को स्टार्टअप द वीडियो में ही बता दिया, सो हम इसको स्किप कर देते हैं और रेफरेंसेस पे आते हैं और हम इसमें फिर फर्दर पीडीएफ फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर आपके पास कंप्यूटर में कोई पीडीएफ फाइल है और आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उसे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के लिए इसको जूम आउट कर लेते हैं फुल स्क्रीन से। मेरे पास आर्टिकल्स के फोल्डर में ये 3 आर्टिकल हैं और मैंने ये फर्स्ट वाला इंपोर्ट करना है यहाँ पे। तो सिंपली मैं उसको क्लिक होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग कर लूँगा और यहाँ पे क्लिक छोड़ दूँगा। तो ये मेरे पास इंपोर्ट हो गई, ये आप देख सकते हैं ये फाइल, ये उसका रेफरेंस। जो मिसिंग है आप उसको ऐड कर सकते हैं, लाइक ऑथर पे क्लिक करके आप क्लिक टू ऐड अदर पर्सन, कोई भी ऑथर जो है ना वो कर सकते हैं और फिर ओके। तो ये ऑथर ऐड हो गया। ये जर्नल आर्टिकल है, अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते, उसका ईयर, उसका वॉल्यूम, इशू नंबर, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। पेज पेज
पेज रेंज 65 to 70 में कर देता हूँ और पेज काउंट हमारे साथ 5 बन गए। मोर फील्ड्स में आप फर्दर डेटा लाइक DOI नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं इस आर्टिकल के। ये तो हो गया सिंगल PDF हम कैसे इंपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास एक फ़ोल्डर है जिसमें PDF के आर्टिकल्स है तो उसे हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं पूरे के पूरे फ़ोल्डर को। तो फाइल में आके इंपोर्ट पे क्लिक करके अगर हमारे पास PDF फाइल्स है तो PDF सेलेक्ट करें। अगर फॉर्मेटेड बिब्लियोग्राफी का फाइल है तो वो सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे पास PDF फाइल्स है तो PDF नेक्स्ट। अगर सिंगल फाइल है तो यहाँ पे ब्राउज़, लेकिन हम फोल्डर करना चाहते हैं तो फोल्डर को यहाँ मतलब चेक रहने देते और ब्राउज़। यहाँ डेस्कटॉप पे आते हैं, आर्टिकल फोल्डर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर और नेक्स्ट। तो ये हमें दिखा देता है कि आपके पास ये आर्टिकल्स है। मैंने ये ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है तो मैं इसको अनचेक करके नेक्स्ट। तो ये इंपोर्ट हो रहा है और सिटावी उसके रेफरेंसेस सर्च करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर लेगा। ये थोड़ा टाइम सर्चिंग में ले लेता है। हमें जो आर्टिकल चाहिए हम उसे सेलेक्ट कर देते हैं और ऐड टू प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले हमने डोंट ऐड प्रोजेक्ट डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कोई आर्टिकल अवेलेबल है तो ये डुप्लीकेट जो है ना वो ऐड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऐड टू प्रोजेक्ट। तो ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं ये आर्टिकल्स। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये ऊपर के टैब पे आते हैं। ऊपर के टैब में हमारे पास ये रेफरेंसेस आईडी के थ्रू हम कैसे इंपोर्ट करते हैं वही सब ऑप्शंस यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर साइटेशन, जिस तरह हमने बताया कि साइटेशन स्टाइल कैसे चेंज करना है। फिर लिस्ट आ जाता है, लिस्ट में हमारे पास कीवर्ड्स के लिस्ट आ जाते हैं अगर हमने कोई कीवर्ड्स यूज़ किए। इस तरीके से कैटेगरीज के लिस्ट आ जाते हैं, हमने ये तीनों कैटेगरीज बनाई है। और इस तरह हमारे पास सीरीज़ आ जाते हैं अगर सीरीज़ हमने ऐड किए हैं तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स में आप स्पेलिंग वगैरह लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आते हैं सिटावी पिकर की तरफ। तो सिटावी पिकर हमारे पास ब्राउज़र एक्सटेंशन है सिटावी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटावी पिकर। तो ये कैसे काम करता है सिटावी पिकर के हमने पहले कोई आर्टिकल ओपन कर देना है। अब यहाँ पे गूगल स्कॉलर से अगर आपने इस आर्टिकल का रेफरेंस जो है ना वो ऐड करना है सिटावी में तो यहाँ पे सिटावी का आइकन बन जाता है सिटावी पिकर के साथ। तो आपने सिंपली उस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिटावी पिकर ओपन हो जाएगा और आपके रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर लेगा करंट डेस्कटॉप प्रोजेक्ट में जो करंटली हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। सिटावी रेफरेंसेस इंपोर्ट कर रहा है। योर रेफरेंसेस आर ऑन देयर वे टू सिटावी। अब हम सिटावी देख लेते हैं कि आया उसमें ऐड हो चुके हैं कि नहीं। ये देखें, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ नॉन सिरेमिक इंसुलेटर। और वो वेब पेज भी आप यहाँ से डायरेक्ट विज़िट कर सकते हैं।
सिंपली शो इन प्रीव्यू पेन और आप वेट करें, आपका आर्टिकल लोड हो रहा है यहाँ से। आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए आपका पेज लोड हो चुका है। अगर कोई आर्टिकल फ्री टू एक्सेस नहीं है तो आप साई हब के थ्रू उसे मतलब कर सकते हैं ओपन। ये देखिए आपका आर्टिकल यहाँ पे शो हो रहा है। ये फ्री टू एक्सेस नहीं है, आपने साइन इन करना है रीडिंग के लिए, तो बेटर यूज साई हब। अच्छा, सेकंड ऑप्शन, अगर हम कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं और हमें उसका रेफरेंस मतलब वहाँ से नहीं करना, यहाँ से करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं ऑल रेफरेंसेस ऐड। तो ये ऐड हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये यहाँ से ऐड हो गया। अच्छा, अब आपको यहाँ से कोई मटेरियल चाहिए, मतलब आर्टिकल नहीं ओपन करना इन सिटावी, तो सिंपली आप यहाँ पे वो हाईलाइट करके सिटावी पिकर पे आ जाते हैं राइट क्लिक के बाद, और ऐड सिलेक्शन एज कोटेशन या फिर ऐड रेफरेंस एंड ऐड सिलेक्शन एज कोटेशन। तो ये आपकी कोटेशन डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। ये आप देख सकते हैं, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ये देखें। और फिर आप इसको डायरेक्ट कोटेशन, इनडायरेक्ट कोटेशन या समरी वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट के साथ करना है तो ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट हाईलाइट करके यहाँ से ये पूरा एब्स्ट्रैक्ट हाईलाइट करके राइट क्लिक, सिटावी पिकर, ऐड रेफरेंस एंड ऐड सिलेक्शन एज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना वो ओपन हो गया इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस। आप इसके ओवरव्यू में भी एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं और कंटेंट में भी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, ये देखें। तो इस तरीके से हम सिटावी पिकर में मतलब सिटावी पिकर के थ्रू सिटावी में एडिशन कर सकते हैं रेफरेंसेस की। इस तरह कोई और आर्टिकल, लर्निंग थ्रू प्ले, ये आर्टिकल, इससे मुझे कुछ चाहिए मटेरियल, सिंपली यहाँ से हाईलाइट, सिटावी पिकर, कीवर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट, जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। इस कोटेशन यहाँ पे वो कोटेशन ऐड हो गया है। देखते हैं कहाँ पे ऐड हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्योरी प्ले। अब इसमें कोटेशंस पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट सब कुछ जो है ना वो ऐड हो चुका है। अब हमारे पास मटेरियल आ गया, हमने इसको MS वर्ड में कैसे इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमने MS वर्ड को ओपन करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर देना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सिटावी 6 इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे करना है इंस्टॉल। यहाँ पे हमने इंसर्ट के टैब पे आना है,
इंसर्ट में आके गेट एड इन्स, यहाँ सर्च करना है सिटावी। सिटावी असिस्टेंट और उसके सामने ऐड का बटन है तो ऐड और कंटिन्यू। तो हमारे पास सिटावी असिस्टेंट यहाँ पे बन गया इन द टैब ऑफ रेफरेंसेस। तो इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सिटावी का एक अलग टैब बन गया हेल्प के बाद। तो हम वहाँ से करते हैं सिटावी ओपन, यहाँ पे सिटावी पेन, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास सिटावी 6 ओपन हो गया और यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट जो मैंने अभी सिटावी सॉफ्टवेयर में ओपन किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं उसे ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मुझे शो हो रहा है। अब मुझे इसमें अगर साइटेशंस वगैरह चाहिए या नॉलेज के आइटम्स चाहिए या रेफरेंसेस चाहिए तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स के रेफरेंसेस हैं। इसको सिंपली डबल क्लिक, दिस टाइप शो रेफरेंसेस, इंसर्ट, बस। तो ये इंसर्ट हो जाएगी, ये उसकी इंटेक्स्ट साइटेशन, ये उसका रेफरेंस। ये अगर हमने सिंपल रेफरेंस ही मतलब वो कॉपी करना है तो राइट क्लिक, इंसर्ट, ये दूसरी हमारे पास होगी उसकी इंडेक्स साइटेशन और ये उसकी बिब्लियोग्राफी। अच्छा, अब हमने वहाँ पे नॉलेज के टैब में आना है। हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर ये डायरेक्ट कोटेशन थी, तो आई विल यूज़ द डायरेक्ट कोटेशन। इस पे राइट क्लिक करके और इंसर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डायरेक्ट कोटेशन कॉपी हो गई विद इंटेक्स्ट साइटेशन और उसका रेफरेंस भी यहाँ पे APA 7 के अकॉर्डिंग मौजूद है। आप यहाँ से देख सकते हैं हम जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं APA 7, ये देखिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7th एडिशन इंग्लिश। अच्छा, अब अगर हमने हेडिंग के साथ कॉपी करना है तो हम सिंपली हिस्ट्री, इंसर्ट इज हेडिंग, या फिर इंसर्ट कैटेगरीज एंड नॉलेज आइटम्स ऑफ करंट कैटेगरी ओनली, यहाँ पे हम कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास उसका आ गया। सॉरी, ये मुझे यहाँ पे करना चाहिए था। यहाँ मैं कर देता हूँ प्रीव्यू फैन, नॉलेज, हिस्ट्री मैंने यहाँ पे चाहिए तो हिस्ट्री, इंसर्ट कैटेगरीज एंड नॉलेज आइटम्स फॉर करंट कैटेगरी ओनली। तो ये मेरे पास हेडिंग हिस्ट्री, ये मैंने जो इनडायरेक्ट कोटेशन लिखी थी, ये उसका इंडेक्स साइटेशन और ये रेफरेंस। चूँकि दोनों का रेफरेंस सेम ही है इसीलिए हमारे पास बिब्लियोग्राफी में एक दफ़ा ये रेफरेंस बना है। अच्छा, अगर हमें सारा मटेरियल एट अ टाइम चाहिए तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक, इंसर्ट कैटेगरीज एंड नॉलेज आइटम्स फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये सारा आइटम्स विद रेफरेंसेस एंड इंडेक्स साइटेशन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे। सो दिट्स वाज ऑल अबाउट सिटावी 7। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो